नमस्कार, मैं श्याम। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बिहार में नई सरकार बनते ही एक नई चुनौती बिहार के नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के सामने आकर के खड़ी हो गई। बड़ी महत्वपूर्ण है कि जिन परिस्थितियों में सम्राट चौधरी बने हैं, सीएम तो बन गए, अब पता नहीं हस्ताक्षर करने के अलावा कुछ पढ़ना लिखना आता है कि नहीं आता, मैं तो नहीं जानता, लेकिन प्रशांत किशोर जैसे आरोप लगाते हैं उस हिसाब से हमें तो नहीं लगता कि कोई ऐसा शब्द वो पढ़ पा रहे होंगे। लेकिन सीएम बने हैं तो अधिकारी बहुत होते हैं, काम तो अधिकारियों का होता है, एक हस्ताक्षर सिर्फ करना रहता है सीएम को। लेकिन बहुत से सीएम होते हैं कि उसको चेक करते हैं, भले वो एबिलिटी ना हो, लेकिन सीएम तो है, सम्मान तो है, और उनका नाम भी अब सम्मान से लिया जाना चाहिए। बिहार के नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, भले पार्टी खुश है कि नाराज है, गठबंधन के लोग खुश है कि नाराज है, बात अलग की है, लेकिन सम्राट चौधरी सीएम है बिहार के। अब ऐसे में सम्राट चौधरी के सीएम बनते ही बिहार का खजाना खाली है। भाई अभी तक तो एनडीए के लोग कह रहे थे कि बिहार विकास की राह पर दौड़ रहा है, अचानक खजाना ही खाली हो गया। तो क्या हम यह मान ले कि नीतीश कुमार सम्राट को गच्चा दे गए, फंसा गए हैं? सम्राट चौधरी को फंसा करके और नीतीश कुमार बिहार में खजाना खाली करके दिल्ली चले गए, तो फिर यह मान लिया जाए। अगर ऐसा है तो फिर सम्राट चौधरी के लिए बड़ी मुश्किलें पैदा होने वाली है। आरोप लगा है कि चाहे कर्मचारी हो, चाहे पेंशनधारी हो, चाहे पुलिस बल हो, चाहे विधायक हो, किसी को भी मार्च महीने का सैलरी अभी तक नहीं मिला है। अभी तक अप्रैल का आधा महीना खत्म हो गया, लेकिन अभी तक लोगों को सैलरी नहीं मिली है। तो सैलरी नहीं मिली है तो सैलरी तो देनी पड़ेगी। भाई मुख्यमंत्री है आप, तो जिम्मेदारी तो आप ही की है, तो कहां से देंगे? अब एक आंकड़ा आप दर्शकों को बता रहा हूं, जो आप दर्शक भी इसे जाकर के गूगल पर चेक कर सकते हैं। वैसे मैं सरकार के आंकड़े बता रहा हूं। मार्च 2026 की स्थिति के अनुसार बिहार पर कुल बकाया कर 4 लाख करोड़ रुपए से अधिक होने का अनुमान है। यह राज्य के सकल घरेलू उत्पाद जीएसडीपी का लगभग 38 से 39% है। सरकार पर इस कर्ज का भारी बोझ है और ब्याज भुगतान के रूप में ही प्रतिदिन 63 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हो रहे हैं। जो कर्ज है बिहार के ऊपर, वह बिहार का जो आय है उसका 39%, यानी कि आप 40% मान सकते हैं। यहाँ पर 4 लाख करोड़ कहा जा रहा है, लेकिन 4.06 लाख करोड़ का कर्ज है। तो 40% अगर है कर्ज में जाता है, तो बाकी के 60% में आपको सरकार का खर्च, प्रोजेक्ट जो भी होगा वो, और कर्मचारियों का वेतन, विधायकों का वेतन, खर्च पानी, सब अपना ताम झाम सब आपको खर्च करना है। अब ऐसे में भाजपा के नेताओं का और जेडीयू के नेताओं का, जिसकी सरकार है एनडीए के, इन लोगों के खर्च इतने हैं कि इन लोगों की खर्च की पूर्ति नहीं हो पा रही है। विधायकों की सैलरी रुक गई, खजाना में पैसा ही नहीं है। तो सवाल यह है कि यह जो पैसा आया बिहार का, वह पैसा गया कहां? तो यह पैसा तो हर महीने आ रहा है सरकार के पास, तो गया कहां? दूसरा आंकड़ा आप दर्शकों को बताऊं कि कुल कर्ज 2025 और 26 मार्च महीने में क्लोजिंग हो जाता है। 25-26 के अंत तक लगभग 4.06 लाख करोड़ का अनुमान लगाया गया है, जो राज्य के जीडीपी का 37% से ज्यादा है। कर्ज, ब्याज का बोझ जो है बिहार राज्य सरकार को हर साल ब्याज के रूप में 23,000 करोड़ से ज्यादा देने पड़ते हैं। कर्ज का कारण क्या है कि विकास कार्यों और पुरानी देनदारी, पुराने ऋण चुकाने के लिए, ध्यान से समझिए, विकास कार्यों और पुरानी देनदारियों
पुराने ऋण चुकाने के लिए सरकार को कर्ज लेना पड़ता है। ठीक है, हाँ लेना पड़ता है, यह बात सही है। अब यहीं पे रुकता हूं, इसके बाद आगे बढ़ता हूं। तो जब आपने 4.06 लाख करोड़ रुपए का कर्ज लिया तो आपने विकास कार्य के लिए लिया और पुरानी देनदारी को चुकाने के लिए, यानी कि आप बिहार में विकास करेंगे तो विकास के लिए 14,000 करोड़ रुपए का वर्ल्ड बैंक से कर्ज लिया गया, बिहार की सरकार ने ली चुनाव से पहले। तो जो कर्ज बिहार सरकार ने लिया 14,000 करोड़, उस पैसे को क्या किया कि 1,22,00,000 लोगों के खाते में, महिलाओं के 10-10 हजार रुपया भेज दिया वोट लेने के लिए। 10-10 हजार रुपया भेज दिया वोट लेने के लिए। अब पैसे तो गायब हो गए और जिस काम के लिए लिया था वह काम तो हुआ नहीं, आप तो चुनाव में खर्च कर दिए। आप सरकार में बैठे हो तो बिहार के राज्य के नाम पर कर्ज लेकर के आप चुनाव लड़ रहे हो, तो विपक्ष कैसे आपसे चुनाव लड़ेगा? विपक्ष के पास तो इतने पैसे है नहीं, तो आपसे चुनाव कैसे लगेगा? तो आपने लड़ लिया। अब जो आय होगी उसको पहले आप कर्ज भरोगे, तो कर्मचारियों को पैसे कौन देगा? तो कर्मचारियों को पैसे देने के लिए पैसा नहीं है, मिला ही नहीं। आगे सुनाता हूं। प्रति व्यक्ति कर्ज रिपोर्ट के अनुसार बिहार के हर नागरिक पर औसतन 27,000 से ज्यादा का कर्ज है। प्रति व्यक्ति के ऊपर कर्ज बिहार में 27,000 से ज्यादा है। ये आंकड़े बिहार बजट 2025-26 और पीआरएस इंडिया के विश्लेषण पर आधारित अनुमान है, जो समय के साथ बदलते रहते हैं। यह आंकड़ा सरकार के है, जो बजट सरकार ने पेश किया उसके अनुसार जो आया वह चीजें हैं। अब सवाल है कि न तो जिसे पेंशन मिल रहा है, कर्मचारियों का पेंशन, बुजुर्गों का पेंशन, वह पेंशन भी नहीं आपने दिया, उसके लिए भी आपके पास पैसे नहीं है। जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, तकरीबन 5 लाख कर्मचारी काम कर रहे हैं, आपको देना है उसे पैसे, आपने पैसे नहीं दिए 5 लाख कर्मचारियों को। अब आपने विधायकों के भी नहीं दिए, मंत्रियों के नहीं दिए, नेताओं के, इसके भी नहीं मिले। तो आपने मार्च महीना का अभी तक लोगों को सैलरी नहीं दिया है और वेतन नहीं दिया है। तो फिर अप्रैल का आधा महीना खत्म हो गया, अप्रैल भी अब खत्म हो जाएगा। अभी तक आपने नहीं दिया तो अब आप सरकार बनाए, अब कहां से आप देंगे पैसा? कहां से आपके पास आ जाएगा? आज तक जो पैसा आया वह आपके पास नहीं है, तो अब कहां से आएगा? तो तब तक 2 महीना हो जाएगा, तो आपके ऊपर डबल बोझ पड़ गया। तो ऐसे में आपके पास रास्ते क्या है? क्या फिर से आप कर्ज लेंगे सैलरी देने के लिए? तो सैलरी देने के लिए लेंगे तो फिर जो पैसे आएंगे आप उसमें जाएगा, तो फिर सैलरी आप कैसे देंगे? यानी कि बिहार के पूरे खजाना को खाली कर दिया गया है। यह किसने किया यह खजाना खाली? आखिर भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू की ही सरकार है। जीतन राम मांझी के 4 विधायक हैं और उपेंद्र कुशवाहा के 4 विधायक हैं। तो अभी तो यह 6 महीना ही हुआ है, इसके पहले भी तो यही लोग थे। तो पहले चिराग पासवान के पिछले 5 साल में 1 विधायक था और अब 19 विधायक है। और जेडीयू का पहले 40 से 43 था, अब 85 है। भारतीय जनता पार्टी का 89 है अब। तो विधायक अपनी सैलरी को छोड़ेंगे। अब तेजस्वी यादव ने कहा कि भैया हमारी सैलरी कहाँ है, कब दोगे? अभी तक सैलरी क्यों नहीं आई? सैलरी दो। तो इन लोगों को जो छूट मिलता है, कहीं आने जाने के लिए किराया फ्री होता है, तो वह सरकार को वहन करना पड़ता है। अब ये लोग विमान से दौड़ रहे हैं, हवाई जहाज से उड़ते हैं लोग, तो उसका सरकार को पैसे देने पड़ते हैं, अथॉरिटी को, एयरपोर्ट अथॉरिटी को, विमान वाले को। भले विधायक को फ्री है लेकिन सरकार को तो पे करने पड़ते हैं, वो थोड़ी सरकार को छोड़ देगा, सरकार को उसको पे करने पड़ते हैं। तो ऐसे में उसको पैसा कैसे देंगे? आपके पास तो वेतन के लिए पैसा नहीं है। अब आप दर्शक इसे समझिए, बहुत जरूरी है आप दर्शकों को समझना कि यह सब कुछ जो हुआ भाजपा एनडीए के ही लोग हैं 20 साल से।
तो यह कर्ज जो 4,60,000 करोड़, तो इन्हीं लोगों ने कर्ज लिया है। अब इनके पास पैसे नहीं है। इसका मतलब यह है कि इन सभी नेताओं ने मिल बांट करके खाया और अपना घर बढ़ाया। जो बिहार में नेताओं के घर में बंडल भर भर के, घर भर भर के पैसे मिलते हैं। एक कर्मचारी है और कर्मचारी का वेतन 25,000 और 30,000 40,000 है और उसके घर में करोड़ों मिलते हैं कैश। 50 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़ मिल रहे हैं। वह पैसे कहां से आ रहे हैं? सब कमीशन है। तो वह कमीशन किसके लिए? सरकार के लोग भी, वह नेता विधायक और मंत्री भी खाते हैं। तो सब मिल बांट के इन लोगों ने खा लिया है। तो अब तो नीतीश कुमार सीएम थे, तो नीतीश कुमार क्या कर रहे थे? यानी कि नीतीश कुमार सब कुछ देख करके भी अंधे बने हुए थे। इसका मतलब यह है कि सब कुछ देखते हुए भी नीतीश कुमार अंधे बने हुए थे और नीतीश कुमार के ऊपर कोई दाग नहीं है। यानी कि नीतीश कुमार ने उसमें कुछ खाया नहीं है और ना ही उसमें कोई अपनी दौलत बनाई है और ना ही उसमें कोई अपना खेत लिया है, कुछ भी नहीं लिया। नीतीश कुमार के संपत्ति का अगर हम आकलन करते हैं और गुड़ा भाग उनके कार्यकाल का करते हैं कि वह रेल मंत्री भी थे और वह सांसद भी थे, वह विधायक भी थे, मुख्यमंत्री भी थे, तो सारे कार्यकाल को ऐड करके मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं उनकी आमदनी सैलरी से, तो उनकी पूरी संपत्ति जो है बस उतनी ही निकलती है जितनी उनकी सैलरी है। यानी कि उन्होंने कोई कुछ नहीं लिया। उनके बेटे का हाव भाव भी देखते हैं तो सादगी है, कोई लंबी लंबी बड़ी गाड़ियां भी नहीं है उनके पास, तो वह एकदम सामान्य। इसका मतलब है कि वह 1 रुपया भी खाए नहीं है। लेकिन उनके आसपास जितने मंत्री विधायक हैं या जो अधिकारी हैं, उन लोगों ने जम के पेट फुला के, पेट फाड़ के खाया है, उल्टी कर करके खाया है। तब बिहार का यह हाल है और पूरा खजाना खाली है। अब हालत यह है कि जब खजाना खाली है तो अब सम्राट चौधरी को तो इतना ज्ञान है नहीं, तो इससे निपटेंगे कैसे? किसके भरोसे? अधिकारियों के भरोसे। तो सरकार चलाएगा कौन? अधिकारी चलाएंगे। कौन चलाएगा? अधिकारी चलाएंगे। तो अधिकारी चलाएंगे तो वह अधिकारियों से इन लोगों के मुंह में लगा हुआ है घी, पहले से मक्खन खाने का आदत पड़ा हुआ है, तो यह लोग खाएंगे भी। तो खाएंगे तो वह घूस वाला कार्य और बढ़ चढ़ करके अब बिहार में चलेगा। लेकिन उससे समाधान तो यह नहीं निकलेगा कि सैलरी कहां से देंगे। एक ही समाधान, यानी कि बिहार के ऊपर और भी कर्ज का बोझ अब लदने वाला। और कुछ लोगों से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि सम्राट चौधरी सीएम बन गए, असली जंगल राज अब आया। अब मैं नहीं जानता कि जंगल राज आया है या नहीं आया है, लेकिन मैं एक बात कहूंगा, खजाना खाली राज अभी तक चल रहा था, खजाना खाली राज। अब आगे कर्जदार राज चलेगा, कर्जखोर राज चलेगा या जंगल राज चलेगा, यह तो अब सम्राट चौधरी के ऊपर है। और सम्राट चौधरी का कुछ दिनों का कार्यकाल देखा जाएगा, तब पता चलेगा। अभी तो मात्र उनको 10 घंटे के 12 घंटे के आसपास हुआ है मुख्यमंत्री बने हुए, तो इस पर नजर बनी रहेगी। लेकिन ये बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु था। मैं प्रोग्राम किसी और चीज पर लेकर के आने वाला था आज का। मैं महिला आरक्षण बिल परिसीमन का जो चल रहा है, डिलिमिटेशन का, उस पर करने वाला था कार्यक्रम। लेकिन तो यह बहुत जरूरी था आप दर्शकों को बताना कि नए सीएम सम्राट चौधरी तो बन गए, लेकिन बिहार का खजाना खाली है। और नीतीश कुमार सम्राट को गच्छा दे गए क्या, ऐसा प्रतीक हो रहा था, क्योंकि सम्राट चौधरी को फंसा तो दिया है नीतीश कुमार ने। बिहार में खजाना खाली सौंपा है उन्हें, और बिहार के जो यह नेता है वह जम करके खाते हैं, पेट फुला फुला करके। यह बात तो है। अगर नहीं होता तो यह परिस्थिति न होती। और अगर सैलरियां लोगों की नहीं दी गई, ज्यादा दिन रोक दी गई, तो सरकार के लिए एक नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी।
क्योंकि मार्च महीने का तनख्वाह नहीं मिला है और अप्रैल महीने का आधा महीना खत्म हो गया। तो अब व्यवस्था कर, अभी मंत्रिमंडल भी इनका नहीं बना है, कैबिनेट ही नहीं बना, अभी कुछ करेंगे भी नहीं तो 15 दिन वैसे ही निकाल देंगे, तो 2 महीने की सैलरी हो जाएगी। तो अभी 1 महीने की सैलरी के लिए रो रहे लोग, तब तक 2 महीने की रोना शुरू हो जाएगा। तो फिर सरकार कैसे उसको निपटेगी? यह एक बहुत बड़ी चुनौती सम्राट चौधरी के सामने आकर के खड़ी हो गई है। ऐसे में आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने टीएमडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।